हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। एंड ये है हमारा सीरीज नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों के साथ। आज हमारे साथ है नैन्सी जैन, जो कहीं ना कहीं पावर दुर्गा को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हेलो मैम। सो मैं चाहता हूँ मैम दर्शकों को बताएं कि इट्स लाइक आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। आई एम नैन्सी जैन। मैं यहीं रायपुर से बिलोंग करती हूँ एंड प्रोफेशनली आई एम अ फैशन डिज़ाइनर ओके। एंड आई हैव बीन रनिंग माय बुटीक सिंस लास्ट 9 years, एंड द द बुटीक क्लोथिंग नेम पैलेट। द क्लोथिंग पैलेट। ओके, तो मैम आपकी कहानी सुनते हैं आज। ठीक है। सो इट्स लाइक मैम आपका स्कूल में काफ़ी चेंजेस रहा है बचपन में, तो आपने काफ़ी सारे स्कूल्स चेंज किए, तो वो आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा होगा। हाँ, रहा है। बेसिकली मैंने डिफरेंट स्कूल स्विच किए हैं, ठीक है। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बिल्ट हुआ है। बिकॉज वेन एवर यू चेंज अ स्कूल, तो आपको किसी भी नए स्कूल में जाते ही अपने आप को पोर्ट्रे करना है, बिकॉज नो बडी नोज यू देयर। सो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ट हुआ। ओके। एंड मुझे तो ऐसा लगता था कि अगर अपन स्कूल चेंज करें तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट आपके लिए तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप था। इट्स या इट्स नाइस मैंने थिंग। उसको एज अ चैलेंज लिया वेरी एंड नाइस। आई जस्ट वेंट थ्रू इट एंड इट वाज गुड। ओके ओके। एंड हाउ अबाउट अ ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ अ स्कूल लाइफ, लाइक स्कूल डेज में आपकी कोई अच्छी मेमोरी आपको जो याद हो। बेसिकली सी स्कूल में मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रहते थे। आई एम एन इंट्रोवर्ट व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। सो ब्यूटिफुल मेमोरी आई कैन से कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फ्रेंड ओके। फ्रॉम स्कूल एंड शी इज़ विथ मी इवन टिल टुडे। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफल। ऐसे दोस्त जो 7 साल से ज्यादा हो जाए वो दोस्त नहीं, वो भाई बहन बन जाते, फैमिली हो फैमिली बन जाते हैं, जाते हैं। राइट। ओके, वेरी नाइस। मैम कॉलेज के टाइम पे आपको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी मिला है, तो यू हैव बीन अ स्टूडियस पर्सन स्टार्टिंग से। नो, नॉट तो रियली। फिर ऐसा कैसे, मतलब बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इट्स सी लाइक थिंग। बेसिकली आई टेल यू, मेरा स्टार्टिंग से कभी एम नहीं था फैशन डिज़ाइनिंग का। आई ठीक हैव है। बीन अ मैथ स्टूडेंट। ओके, लाइक मैथ्स एज अ साइंस मैथ्स। Yes. ओके ओके। I hated it, but that I pursued it because my father wanted कि मैं engineering करूँ, because he was looking for a government job for me, ओके। ताकि मेरी life settled रहे. ठीक है। But I was never into engineering, and बहुत ही कम टाइम में we decided कि I'll go for fashion designing. It was a random decision, and just उस it समय इंटरेस्ट नहीं था फैशन डिजाइनिंग में। उस समय इसमें भी बस नहीं ऐसा था था। कि कुछ मौका नहीं है तो ये ले बस लो। कपड़ों में इंटरेस्ट था, तो फैशन डिजाइनिंग में चले गए थे। ओके। बट इट वेंट वेल एंड आई वाज नॉट वेरी स्टूडियस और वेरी गुड इन एकेडमिक्स आल्सो, बट बट यू या हैव बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो या इट्स लाइक ये कैसे हो सकता है? लाइक आप बोल रहे हो कि एक तरफ पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, एवरेज थे। उतने अच्छे नहीं थे, एवरेज थी, ठीक है। बट एक्स्ट्रा करिकुलर में आई वाज गुड। ठीक है। सो ठीक है। सो लाइक ये पैशन डेवलप कैसे हुआ फिर फैशन का आपका? आई गेस आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्लोथिंग। ठीक है। सो वो विथ द टाइम पीरियड व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, वो अपने आप ग्रो हो गया। आई मीन आई ओके कांट एक्चुअली एक्सप्रेस हाउ इट ग्रो। ओके ओके। सो इसको लाइक आप अगर एक आइडियल समझें, या फिर आपका कोई एक ऐसा पर्सन जो जिसको आप बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हैं अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ फैशन फील्ड, तो किसको आप, किससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है? In terms of fashion field, हाँ, कोई ऐसे um, इंस्पिरेशन होगा, लाइक लोगों के होते हैं मनीष मल्होत्रा, ऐसा लाइक बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। I want to go to that level. That is my Okay, inspiration. that's real. No, you want to have a your self challenge. Yeah. Okay, okay. And how about like इतने young age में आपने अपना business चालू कर लिया, so how come like कॉलेज से खत्म करते अपने business? हाँ, कॉलेज से तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते why ही why so, like why not a I job on it? actually I just wanted to be independent for starters. ठीक है। Also, I wanted people to recognize me for who I am, Okay. because all this life in school and college, people judged me for my disability, Okay. and they looked at me from that perspective. So वो sympathetic reason हमेशा चल रहा होता था Yeah. कि यार वो बेचारी वो, but you Exactly. wanted to prove yourself कि यार मैं बेचारी नहीं हूँ, नहीं I want to हूँ। do something bigger जो नॉर्मल लोग भी नहीं कर सकते, Right. something like that. Yeah. Okay, okay. So you started your business with like 2 partners and right now you have 1 partner left. So like what's the journey behind it? And कितने साल हो गए इस business को? 9 years. 9 It's going to years. be 10 this November. Okay, beautiful, beautiful. So like 10 years almost. तो कैसा लग रहा है इस चीज़ में? And how's your experience in it? It's very good. It has been good all way long. Starting में 3 partners थे, but हमारी एक partner को due to some family emergencies, she had to drop out. Okay. So apparently हम 2 partners हैं, ठीक है। and मेरी partner है, she has been very encouraging Okay. and very supportive throughout the journey. सो जो ये आपका पार्टनरशिप है, सो लाइक काम अलोकेटेड होगा दोनों के बीच में, तो कौन क्या काम देखता है?
ऐसा कुछ नहीं है, वी जस्ट मैनेज ईच अदर्स बैग, दैट्स ओके इट। ओके एंड We ये got कहाँ each पे other. स्टोर कहाँ पे है? टैगोर नगर। Tagore Nagar. So everyone can go and just check out the dresses Sure, there. sure. So it's a female or unisex? It's basically female, but we are now dealing with men's also. Okay, so वो unisex में convert होना चालू हो गया हो है. रहा है, Okay, under okay. process. Very nice, very nice. So मैम आपने जैसे mention किया था you are like differently abled. Yeah. So like उस पे what was the hardest challenge that you accepted in your life? Hardest challenge for me was basically to wake up every day and start my day. That is the challenge that I Okay, so every day is a new day. yeah, Okay. that is challenging for बट me. कभी कभार ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने बहुत ज्यादा चिढ़ाया होगा या फिर बहुत ज्यादा चीजें उसको लेके बोली होगी, तो उन चीजों में वो कैसे करते थे आप? स्कूल्स में, स्कूल टाइम में बेसिकली ये चीज़ें बहुत रही थी, when Okay. people don't know things that well. करेक्ट, So दे they डोंट tease- मैच्योर इतने नहीं They're not होते. mature enough, हाँ. yeah. But ठीक है, I was somewhere drop back from it, Okay. but it was okay. ओके बट जैसे आपने बोला कि उस समय वो मैच्योर नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हम भी उतने मैच्योर नहीं होते, छोटे होते तो हमें मैं घर आके रोती थी. अच्छा. I used to tell mom and I used to cry sometimes and she Okay. was like, it's okay, you are like this, so you have to accept it. ओके जब तक आप खुद नहीं एक्सेप्ट करोगे तो दुनिया नहीं करेगी. वेरी नाइस दैट्स अ नाइस से. ओके सो व्हाट वाज योर प्राउडेस्ट पर्सनल अकम्प्लिशमेंट जो आपको लगता है कि ये चीज के चक्कर में ना मुझे ऐसा लगता है कि यार आई कैन से इन माई सेल्फ, मतलब जब मैं मिरर में देखूं तो आई कैन से माई सेल्फ कि यार नैन्सी कुछ तो अच्छा किया है तूने. सो व्हाट्स दैट? बेसिकली लुकिंग एट माई सेल्फ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ आज की डेट में. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी थिंग फॉर एनी बडी. ओके So that is something that is really an accomplishment for me. ओके And also my parents are very proud of me. They never express it. Okay. They've never expressed it in life. Uh-huh. But I can see when they are talking to somebody about me that they are very proud of me. प्रिटी ओवरवेलमिंग. या वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. मैम आपने जैसे इट्स लाइक मुझे पता चला था कि आप जिम फ्रीक पर्सन भी है, यू लाइक रियल जिमिंग. सो उसके पीछे कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है वो? पॉसिबल है बिकॉज इन डे टू डे लाइफ इफ़ यूल मीट मी, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो यूल नॉट जज, यूल वोंट बी एबल टू जज कि मुझे कोई Issues फिजिकल डिसेबिलिटी है. ओके ओके मतलब उतना प्रॉपरली सेट है सारी चीजें. मेरे कॉलेज टाइम पे मेरी एचओडी को 1.5 साल बाद पता चला था. ओके when we were planning a college tour, हाँ, तो I had to tell her Okay. कि मैम मुझे ये इशू है, तो my mother is a bit worried कि वो कैसे तुम मैनेज करोगे. ओके तो she was like she was in shock कि I haven't realized it in almost 1.5 Oh my years. god, that's a nice thing. That's a really nice Actually I have adapted this thing so well thing. हाँ, कि क्योंकि आपने आप बाहर आने नहीं दिया तो लोगों को पता कैसे चलेगा. करेक्ट. So how come like gymming, like why gymming? I like gymming. I don't know particularly why. I started कि मुझे weight loss करना था. But eventually when I used to work out, I felt pretty confident in it. Okay. कि I'm able to do everything Okay. that anyone is doing there. So ये बोल सकते हैं क्या कि जिमिंग में आप अपना पूरा एंगर निकालते थे या फिर इट्स लाइक वहां से आपको एनर्जी मिलती थी? A bit of both. Both of? Yeah. Okay. Actually, I've been interviewed due to my workout also. Okay. I have done a leg press of 250 kgs. What? 250 kgs? Yes. मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को 50 किलो सुन के ही हालत खराब हो जाए, आप 250 बोल रहे हो. मेरे ट्रेनर्स भी शॉक में थे. हाँ. एंड वन ऑफ माय जिम फ्रेंड, ही वाज द वन हु पुश्ड मी कि you should be featured for this. So, Obviously 250 kgs is not a joke. It's really not a joke. Damn, real good. Okay, so it's like ऐसा कभी हुआ है कि मैम कि since you have been into this business for 10 years, so बहुत सारे लोगों ने आपसे कपड़े लिए होंगे, बहुत सारा शो ऑफ किया होगा, इंस्टाग्राम्स में डाला होगा फोटो खींच के, बट कभी रियल लाइफ में आपके सामने से एक जन जा रहा हो और आपको फील हो अरे यार ये तो मेरा कपड़ा डिजाइंड है, तो उस मोमेंट में कैसी थी वो फीलिंग? it is beyond. हुआ, ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है. अच्छा. यूजुअली जब भी मैं कोई वेडिंग अटेंड करती हूँ, हाँ. तो बीइंग अ डिजाइनर मेरी नजर सिर्फ कपड़ों पे होती है लोगों की. Obviously, once a designer, always a designer. Exactly. Yeah. तो वहाँ कहीं पे भी in a wedding when I spot someone wearing my outfits, Okay. the designed by us. Okay. So it's a beautiful feeling. Okay. And also जब आप उसी wedding में you're getting appreciated for it from the client. Oh wow. So it is Oh, wow. just
Too वेरी good. नाइस, वेरी Very तो कभी overwhelming. इट्स लाइक जो फर्स्ट टाइम हुआ था इस चीज़ का एक्सपीरियंस जो था, लेट्स से आप फर्स्ट टाइम जब आपने किसी को देखा होगा कपड़ा पहना हुआ है आपका, तो कभी आपने जाके उनको टैप किया और पूछा कि ये आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर ये मैंने बनाया है, या समथिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसा कभी किया आपने? हुआ था तो they themselves came to us and they were like, this is amazing, I'm getting compliments all over the place. वेरी नाइस, वेरी So- नाइस। सो ये मोमेंट्स मेरे ख्याल से वो वाले हैं जहाँ पे आप उसको कैसे डब्बों में बंद करके परमानेंटली रखना चाहते हो एंड बार बार वो याद यहाँ करना बस चाहते हो। बंद हो पाते हैं. yes yes okay, very nice. So it's like आपकी प्रोफेशनल जर्नी में what was the most fulfilling moment of your life? प्रोफेशनल जर्नी में अगेन आई वुड से दैट वन ऑफ दीज थिंग्स दैट जो रैंडमली हम स्पॉट करते हैं. Correct. ऑल्सो प्रोफेशनली अब रायपुर में यू कैन से वी आर renowned so much कि लोग पहचानते हैं. Clothing palette. Clothing palette, it's a real nice name because clothing palette वो बहुत clearly बता रहा है, क्योंकि नाम अपने आप में जब डिस्क्राइब करना चालू कर देना तो it has that own touch. एंड वो नाम से जब आपको पहचाना जाता है तो Obviously. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट. Beautiful, beautiful. So मैम, you are planning to expand your business, क्योंकि अभी 10 साल तो it's like आपने दे दिए, and you are planning to expand and settle down in Raipur. So what's your plan in it? Basically expansion, we have been planning expansion since last 2 years, Okay. but we have kept it in a hold. Okay. Any specific reason? My marriage, Okay. because if I'll get married outside Raipur तो फिर वो पूरा Possible ड्रॉप नहीं हो आउट गया। करना ये रहेगा. ऐसा क्यों होता है कि लड़की अपने शादी अनुसार अपने बिजनेस के ग्रोथ पे वर्क करती है? एग्जैक्टली. तो इस वजह से हमने एक्सपेंशन को अभी और थोड़ा सा होल्ड किया है, हाँ, हाँ. बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर पार्टनर इन रायपुर, Okay. सो दैट आई डोंट हैव टू लीव माई वर्क एंड Okay. एवरीथिंग. But अगर सपोजिडली, क्योंकि इट्स लाइक इट्स अगेन अ चैलेंज बिटवीन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. सो अगर सपोजिडली आपको एक पर्सन मिलता है जो थोड़ा दूर कहीं रहता है, लेट्स से बिलासपुर में रहता है या राजनांदगांव में रहता है, सो आर यू ओके शटिंग डाउन क्लोथिंग पैलेट? फिर कैसे करोगे? It's been 10 years. It's a part of my lifestyle now. How Correct. can I just leave it and So go? don't you think that is the biggest reason for you to expand and then find a person in Raipur only for that? क्योंकि अगर एक लड़के के लिए लड़की बाहर जा सकती है, तो लड़की के लिए लड़का क्यों नहीं रह सकता? See, in a society That we live in, yes. it's not possible because men मतलब कहीं ना कहीं वो expectations लड़कियों से ही की जाती है. Obviously, बट कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज करने का काम भी तो लड़कियों का ही रहेगा इस मामले में. But I क्योंकि don't अगर think so. जैसे लेट्स से अपन ने स्टार्ट में बात किया कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे बाकी कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो जब तक वो ट्रेंड आप ही सेट नहीं करोगे तो आप बाकियों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डोंट यू थिंक इस that चीज is very true. That is very सो true. इट्स लाइक मेरा जो मानना है इस मामले में, बिकॉज आई हैव बीन अ पर्सन जो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा खिलाफ रहता है कि ऐसी सिचुएशन जब अराइज होती है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक्सपैंड किया तो आपको एक बड़ा रीज़न मिल जाएगा रायपुर में रहने का. See, basically, शादी के लिए my only criteria is I want a guy from Raipur. That's it. Okay. So that is the reason, and I don't know anything beyond that because I can't leave the work and go at this point. बस ठीक है, वेट फॉर सम इयर्स, मंथ्स, समथिंग, बिकॉज यू नेवर नो, समवन वुड बी वेटिंग फॉर यू. क्योंकि बोला जाता है वो रिश्ते ऊपर से लिख के आते हैं. Fingers crossed. Fingers crossed. Okay, so I'll come for the last question. What's your final advice to the young girls and women जिनका circumstances के कारण वो अपने आप को बहुत लिमिट कर लेते हैं? उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है आपने तो बहुत पावर थी तो आप शायद निकल के बाहर आ गए, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, आपकी मॉम ने आपका साथ दिया, सारी चीज़ें थी. बट देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स जो शायद अपने दम पे नहीं खड़ी हो पा रही है फॉर मल्टीपल रीजंस. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या एडवाइस देना चाहिए उन्हें? See, the only advice I would give them कि आप पहले खुद को accept करो for who you are and talk to your parents about it because जब तक parents support नहीं करेंगे you can't achieve anything in life. Okay. So that is the foremost thing and just follow your passion. आप जिस भी चीज़ में interested हो, जो भी आपको पसंद है, just go for it. Okay. That's beautiful. That's really nice. Okay. So signing out, Prakhar Agrawal with Nancy Jan. Thank you.